कहने को तो ताऊजी रहते एक छत के नीचे हैं, लेकिन सिर्फ उस घर को तोड़ने की सोचते हैं। कभी उनकी औलाद अपना हिस्सा मांग बैठती है, तो कभी खुद उन्हें अपनी ही मां से झूठ बोलना पड़ता है। कुछ लोग तो ताऊजी यहां तक गिर जाते हैं कि अपनी झूठी शानो शौकत के खातिर अपने ही बच्चों को उठा के घर से बाहर निकाल देते हैं। पापा जानते हैं ऐसे एक शख्स को? पापा क्या नाम था उनका? वो छोड़ो ना करण, कैसी बातें लेकर बैठ के तुम। बहन जी, मिलने की रस्म शुरू करते हैं। माँ पिताजी ने बेटी नहीं खोई, बेटा पा लिया है। अब तुम चिंता मत करो आभा, हमारा पक्ष लेने के लिए करण है ना हमारे साथ। अरे ये तो बस एक दिन का दिखावा है, सच कहूं तो वो लड़का। मामी जी, हमें सच पता है। आभा चल अंदर आ। माँ जी, मिलने की रस्म शुरू करते हैं। करण, तुम हमारे बेटे समान हो। हमारी तरफ से सफाई देने के लिए अपने पिता के साथ इस तरह से बात करना ठीक नहीं है बेटा। ऐसा मत करो, हमें अपना फर्ज निभाने दो। तुम जाओ, मंडप में बैठो, पूजा का समय हो गया है। प्रकाश, चलो अच्छा है, इस बार नौकरों के लिए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, इसी से काम चल जाएगा। प्लीज भाभी, हमारे नौकर भी ये कपड़े ना पहने। ब्रिजे, उन लोगों को भी दो। संस्कार, संस्कार, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, कितना बुरा किया है आभा, आई मीन इस पूरे परिवार ने। और तुम, मानना पड़ेगा, तुम अभी भी इस परिवार के लिए कितना कुछ कर रहे हो। आई मीन कैसे कर सकते हो तुम ये सब? मुझे तो ताज्जुब होता है। विमल साहब, मेरा दर्द समझने के लिए शुक्रिया, पर जो भी हुआ ये हमारा निजी मामला है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें किसी बाहर वाले को दखल देने की जरूरत नहीं। ये परिवार मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा। गलतफहमी से जो रिश्ते टूट जाएं, वो रिश्ते नहीं होते। आप लड़के वाले हैं, मैं आपसे दरखास्त ही कर सकता हूं कि कुछ ऐसा मत कहिए या ऐसा मत करिए कि मुझे आप ही की भाषा में आपका जवाब देना पड़े। Excuse me.
येन भद्रो बलिराजा दानवेन्द्रो माचल रक्षे माचल रक्षे माचल। कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। जी। कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। हे हे आहा, हे 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 हे। दादी ने तो यूं ही मन रखने के लिए कह दिया था कि लड़की हमें एक जोड़ी कपड़े में चाहिए लेकिन इन लोगों ने तो लड़की को सचमुच ऐसे ही बैठा दिया मंडप में। एक एक गहना जो इसने पहना हुआ है वो दादी का दिया हुआ है। अपनी तरफ से तो एक मांग का टीका तक नहीं पहना। लुटे पिटे गरीब भी अपनी बेटी की शादी में इससे ज्यादा करते हैं। नाम के राजा, जात के भिखारी। हम इस शादी को रोक भी नहीं सकते क्योंकि हमारी अपनी बेटी ने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हम इस आयोजन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं चंद्रप्रभा, जहां हर पल हमारे खानदान के नाम को, हमारे खानदान की मान सम्मान को पैरों तले रौंदा जा रहा है। ठाकुर साहब नाराज हो गए समधन जी। बेटी का कन्यादान किए बिना ही चले गए। अब उनके बिना कन्यादान। आप चिंता क्यों करते हैं भाई साहब? हम करेंगे हमारी बेटी का कन्यादान। हमारी बेटी पूरे रीति रिवाज के साथ अपने मायके से ससुराल के लिए विदा होगी। कन्यादान के लिए वधू के पिता को बुलाइए।
हम करेंगे आभा का कन्यादान। वर जी, आप अपना हाथ आगे कीजिए। कन्या जी, आप अपना हाथ वर के हाथ के ऊपर स्पर्श कीजिए। ओम विष्णु 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 तसत्ते ब्रह्मणे दुदे प्रादे श्री शेतवरा कल्पे जम्बू दीपे देशांतर्गते अष्टाविष्टमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे तिथि पूर्णिमा रविवासरे वरस्य विष्णु रूपाय कन्या लक्ष्मी रूपेण कन्यादान महादान करीशे। यहाँ छोड़ दीजिए, नमस्कार कीजिए। ओम गजाननम भूतगणाद सेवितम कपितजम्बूफलचार भक्षणं वास्तुं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणपति आवाहयामि स्थापयामि समर्पयामि नमः। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। कन्या जी वरमाला पहनाइए। सात वचन होते हैं जो वर वधू एक दूसरे को देते हैं। पहला वचन वर का होता है जो अपनी पत्नी को हर हाल में खुश रखेगा। मैं वचन देता हूँ कि अपनी पत्नी को हर हाल में खुश रखूंगा और सुखी रखूंगा।
वधु वचन दे कि पति के घर के परिवार की संभाल धर्म आपका कर्म होगा। हम वचन देते हैं पति के घर और परिवार को संभालना हमारा धर्म होगा। मैं भी देखती हूँ आभा कि तुम अपना ये धर्म कैसे निभाती हो। फिर शुरू कीजिए। वर वचन दे कि हर दुख तकलीफ विपत्ति में अपनी धर्मपत्नी को साथ देंगे। मैं वचन देता हूँ कि हर दुख में, हर तकलीफ में और हर विपत्ति में मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। वधु वचन दे कि वो अपनी पत्नी की शक्ति बनेगी, उनका हौसला बढ़ेगी और उनके जीवन में खुशियां बढ़ देगी। हम वचन देते हैं हम अपने पति की शक्ति बनेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनका जीवन खुशियों से भर देंगे। वर वचन दे कि मेहनत करके अपनी पत्नी को धन धान्य उपलब्ध करवाएगा। मैं वचन देता हूँ मेहनत करके अपनी पत्नी को धन धान्य उपलब्ध कराऊंगा। वधु वचन दी कि शादी के बाद उसका पहला घर उसका पति और उसका परिवार होगा। हम वचन देते हैं शादी के बाद हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्थान हमारे पति और उनके परिवार का होगा। अब तुम देखो आभा, मैं तुम्हें इस वचन को निभाने में कैसे मजबूर करता हूँ और ठाकुर परिवार से कैसे दूर रखता हूँ। चौथे फेरे में कन्या आगे वर पीछे। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलसूत्र बनाई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय समग्रे। अब इनके मांग में सिंदूर दान कीजिए। सिंदूरम
तुम्हें बहू बनाकर समाज में मेरी जो बेइज्जती हुई है उसका हिसाब मैं तुम्हीं से लूंगा आबा।